हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है आचार्य चाणक्य के जीवन से जुड़े रोचक तथ्य के बारे में कुछ अनोखी जानकारियां। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों और इतिहासकारों का मानना है कि आचार्य चाणक्य का जन्म 371 बीसी में हुआ था, और वहीं दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि उनका जन्म प्राचीन भारत में ईसा पूर्व 350 को हुआ था। 2. कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों और इतिहासकारों का मानना है कि आचार्य चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था, और वहीं दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। 3. कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों और इतिहासकारों का मानना है कि आचार्य चाणक्य के माता-पिता का असली नाम कानेश्वरी और कानीन था, और वहीं दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि उनके माता-पिता का नाम जनेश्वरी और चाणक्य था। 4. ऐतिहासिक ग्रंथों और इतिहासकारों का मानना है कि आचार्य चाणक्य का जन्म एक घोर निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसमें उनके पिता एक शिक्षक थे। 5. ऐसा भी माना जाता है कि आचार्य चाणक्य के पिता के नाम पर ही उनका एक नाम चाणक्य पड़ा, और वही कौटिल्य गोत्र होने के कारण इनका दूसरा नाम कौटिल्य पड़ा। वही माता पिता दोनों ने मिलकर इनका असली नाम विष्णुगुप्त रखा था। 6. इतिहास के अनुसार जब आचार्य चाणक्य पैदा हुए तब उनके मुंह में एक ही दांत था, जिसे देखकर जैन मुनि द्वारा की गई उस भविष्यवाणी से उनके माता पिता घबरा गए थे कि वो एक दिन राजा बनेगा, क्योंकि उनके माता पिता बड़ा होकर उन्हें एक जैन मुनि या फिर आचार्य बनाना चाहते थे। तब जैन मुनि ने उन लोगों से कहा था कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर आप इसके दांत को निकाल दे, ये राजा का निर्माता बनेगा। 7. आप सभी को ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि आचार्य चाणक्य का उल्लेख वायु पुराण, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, बृहत कथाकोश, मत्स्य पुराण, बौद्ध ग्रंथ महावंश, जैन पुराण आदि में भी मिलता है। 8. इतिहास के अनुसार अर्थशास्त्र के महारथी आचार्य चाणक्य को उस काल में काला पंडित के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो बेहद ही कुरूप थे। लेकिन उनकी मानसिक सक्षमता को परख पाना किसी के बस की बात नहीं थी। 9. आचार्य चाणक्य दवा और खगोल विज्ञान के साथ साथ समुद्र शास्त्र का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, जिसके कारण वो किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों को देखकर अनुमान लगा सकते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। 10. इतिहास में आचार्य चाणक्य की मृत्यु को लेकर भी आज तक बहुत संशय बना हुआ है। उनकी मृत्यु से संबंधित 2 धारणा आज भी प्रचलित है। पहली ये कि उन्होंने भोजन व पानी त्याग कर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा दिया था। वही दूसरी धारणा के अनुसार वो एक षड्यंत्र के शिकार हुए और उनकी मौत हुई। 11. इतिहास के अनुसार जब मगध साम्राज्य के नंद वंश के राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य तिरस्कार करके अपने दरबार से बाहर निकाल दिया था, तब उन्होंने अपनी चोटी खोलकर प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो समस्त नंद वंश का विनाश नहीं कर देंगे तब तक अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। 12. आचार्य चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को मात्र 12-13 वर्ष की आयु में ही उनके मामा से धन देकर खरीदा, और उसे कम उम्र में ही शासन करने और समाज कल्याण करने की शिक्षा प्रदान की। आगे चलकर इसी बालक ने उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए नंद साम्राज्य का विनाश किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। 13. ये आचार्य चाणक्य की नीतियां और दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि आज भी इतिहास में मौर्य साम्राज्य का नाम भारत के सबसे बड़े और महान साम्राज्य के रूप में दर्ज है। 14. कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों और इतिहासकारों का मानना है कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को शत्रु द्वारा किए जाने वाले किसी भी जहरीले आघात
से बचाने के लिए उसको भोजन में बहुत कम मात्रा में जहर भी देते थे। 15 ऐसा भी माना जाता है कि आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों और युवतियों की एक विशेष विषकन्या सेना भी बनाई थी, जो कि अपने जहरीले चुंबन से शत्रुओं का विनाश कर देती थी। 16 आप सभी को ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है कि आचार्य चाणक्य के पास जासूसों की भी बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें 9 प्रकार के जासूस शामिल थे और उनके कार्यों और जिम्मेदारियों को 2 भागों में बांटा जाता था। 17 इतिहासकारों की माने तो आचार्य चाणक्य ही भारत के ऐसे पहले विचारक थे जिनका मानना था कि राज्य का एक अपना खुद का एक संविधान होना चाहिए। 18 आचार्य चाणक्य की कुटिल नीतियों का ही कमाल था कि पहली बार भारतवर्ष के समस्त राज्य एकजुट होकर महान सिकंदर से लड़ने के लिए आगे आए, जिसके कारण उसे भारत से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 19 आचार्य चाणक्य एक महान लेखक भी थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में अपने विचारों को व्यक्त किया है, जिन्हें आज के समय में बड़े बड़े देश की सरकारें अपनी विदेश नीति में और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इकोनॉमिक में अनुसरण करते हैं। 20 कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि आचार्य चाणक्य की महान सम्राट अशोक से भी मुलाकात हुई होंगी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र और भारत के महान सम्राट थे। हालांकि उन दोनों के मुलाकात की पुष्टि करने के लिए कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। 21 इतिहास के अनुसार आचार्य चाणक्य बिंदुसार की मां की हत्या का झूठा आरोप अपने ऊपर लगने के कारण आहत होकर अपने पद का त्याग कर वहां से चले गए थे, लेकिन ये आरोप बाद में गलत साबित हुआ था। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।